हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम फ़र्क जानने वाले हैं B2G और B2C में। तो B2G B2C ये आखिर हैं क्या। तो ये होते हैं बिजनेस मॉडल्स, और ये फ्रेजेस जो है वो आपने बहुत बार सुनी होंगी, स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस से रिलेटेड क्लासेस अटेंड करते हैं तो ये फ्रेजेस आपने बहुत बार सुनी होगी। आजकल तो टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम्स आते हैं जहाँ पर नए नए जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए हैं वो जा कर के जो है वो फंडर्स से अपने कंपनी के लिए फंड्स मांगते हैं। तो ऐसे शोज़ में जो है वो इन फ्रेजेस का बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं, ये B2C क्या होता है और ये B2G क्या होता है। तो इन दोनों के बीच का फ़र्क आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। तो दोस्तों आज ये फ़र्क जो है वो बिल्कुल ही सरल भाषा में हम समझने वाले हैं, कोई ज़्यादा टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं B2C को। तो B2C इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि एक बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और आप अपने कस्टमर को बेचते हैं, दैट इज़ B2C। तो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो मान लीजिए आपकी कंपनी जो है वो परफ्यूम्स बनाती है। तो आपके पास कंज्यूमर आए, उन्होंने कुछ 10-12 जो है वो परफ्यूम्स देखे, उनमें से एक पसंद किया, आपने उनको वो परफ्यूम बेच दिया, बदले में पैसे ले लिए। तो ये हो गया B2C, यानी कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंच रहे हैं और कंज्यूमर को कन्विंस कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट लीजिए, और फिर कंज्यूमर को अगर वो पसंद आता है तो कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेता है। ये होता है B2C। अब इसके अंदर कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, वो कोई आम आदमी हो सकता है या कोई स्पेशलाइज्ड VIP पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब जान लेते हैं B2G। तो B2G में क्या है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। तो अब आपका कस्टमर जो है वो गवर्नमेंट बन चुकी है। लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि जब B2C में कोई एकाध कस्टमर आता है तो आपको केवल उस एक कस्टमर को कन्विंस करना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट लीजिए, और उसके अंदर जो है वो डिसीजन लेने वाला वो अकेला ही कस्टमर है। और तो और उसको अगर वो प्रोडक्ट पसंद भी आए तो भी वो एक ही प्रोडक्ट लेगा। वो वहाँ पर जो है वो होल सेल में जो है वो प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा, वो रिटेल में ही लेगा, क्योंकि उसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के पास जब आप जाते हैं तब गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई हमें ये काम करवाना है, उसके लिए लोग हमने काम पर नहीं रखे हुए हैं। तो गवर्नमेंट एक तरीके से उस काम को आउटसोर्स ही कर रहा है। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो वहाँ पर अपना टेंडर भरती है, अपना टेंडर जमा करती है। मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग बनानी है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं उनसे टेंडर मंगवाती है कि भाई हमें ये प्रोजेक्ट करना है, इसका ये डिज़ाइन होगा और इतने समय में कंप्लीट करना होगा। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को कितने पैसे में कर सकते हैं, इसके लिए हमने टेंडर मंगवा रखे हैं। अलग अलग कंपनीज वहाँ पर बिड करती है, उनमें से जो कंपनी सबसे ज़्यादा अच्छी डील देती है वो कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी का हो जाता है। फिर कंपनी क्या करती है कि अपनी तरफ से वो पूरा का पूरा भवन जो है वो बिल्ड करके गवर्नमेंट के हवाले कर देती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट उनकी कस्टमर ही होती है। तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है B2C। अब इसी का जो है वो एक और वर्जन देखिए कि सेम एक भवन बनाना है, लेकिन अब कोई गवर्नमेंट बॉडी जो है वो आपको अप्रोच नहीं कर रही है। आपको अप्रोच करने वाला एक नॉर्मल कस्टमर है जो कि चाहता है कि मेरा घर बनाना है और आप कितने में बना सकते हैं ये हमें बताइए। अगर डील होती है तो आप उनका घर बना करके देते हैं। तो ये होता है B2C, यानी कि उसका घर आप बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आगे का कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलने की आशंका जो है वो कम होती है, क्योंकि कोई आम आदमी जो है वो हर 5-5 साल में नया नया घर तो नहीं बनाएगा। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है। भाई गवर्नमेंट के लिए आपने कोई इमारत बना दी या कोई रास्ता बना दिया, और वो अगर निरीक्षण में पास हो गया, ये उनको पता चला कि आपका काम जो है वो अच्छा हो रहा है, तो आगे चल करके गवर्नमेंट आपको और काम दे सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो काम ही काम है। एक रास्ता बन गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, 4 और जगह के रास्ते बनाने होते हैं, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। तो इस तरीके से जो है वो B2G में जो है वो लोग ज़्यादा पुश करने की कोशिश करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बार आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेने लग गए उसके बाद जो है वो आपका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लरिश हो सकता है, क्योंकि कंटिन्यूसली गवर्नमेंट आपकी जो है वो एक कस्टमर रहती है और आपके चेक्स जो है वो क्लियर होते रहते हैं। इसके अंदर जो है वो पैसा डूबने का खतरा भी कम होता है, क्योंकि
कोई अगर इंडिविजुअल कस्टमर है तो उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से पेमेंट थोड़ा सा डिले हो गया या कुछ पार्ट ऑफ पेमेंट जो है वो मिला नहीं। गवर्नमेंट का ऐसा नहीं है, जो बजट सैंक्शन हुआ है मतलब आपको पैसा मिलना ही मिलना है। फिर चाहे गवर्नमेंट की तिजोरी में तब पैसा हो ना हो, वो गवर्नमेंट का जिम्मा है। गवर्नमेंट जो है वो आज नहीं तो कल आपका पूरा पैसा चुकाएगी। तो इसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने में बिजनेसमैन जो है या कोई भी कंपनी जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। और ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करने के लिए आपको केवल रास्ते बनाने हैं या बिल्डिंगें बनानी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये तय किया कि जो यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं उनको साइकिल्स बांटी जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के पास रखी हुई साइकिल्स थोड़ी है। गवर्नमेंट किसी साइकिल बनाने वाले कंपनी के पास जाती है या टेंडर मंगवाती है कि भाई हमें ऐसे ऐसे साइकिल्स बेचनी है या ख़रीदनी है, हमको माफ़ कीजिएगा ख़रीदनी है, और फिर आगे हम उसका जो भी करेंगे। तो इतनी इतनी क्वांटिटी चाहिए होगी, तो कौन सी कंपनी हमें सबसे सस्ते में दे सकती है, तो जो कंपनी के साथ डील होती है वो कंपनी उनको वो प्रोडक्ट दे देती है। तो ये बस एक एग्जांपल भर है, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो कि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को ही बेच सकते हैं। सबसे बढ़िया तो इसका बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल है हमारे किसान भाई। कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो अनाज होती है जो वो उगाते हैं वो गवर्नमेंट खरीद लेती है। तो ये भी B2G ही है कि बिजनेसमैन जो है वो हमारे किसान भाई है, वो उसको उगाते हैं और गवर्नमेंट को बेच देते हैं। तो आई होप अब आपका डाउट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि आखिर B2C क्या होता है और B2G क्या होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कुछ सवाल हैं आपके दिमाग में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।